पिंजौर में हरियाणा रोडवेज की बस जो है वो पलट चुकी है, जिसके कारण 40 से ज्यादा सवारियां घायल हो गई हैं। तो बस में बड़ी संख्या में स्कूली बच्चे भी मौजूद थे। तो पिंजौर के नौल्टा गांव के पास ये बड़ा हादसा हुआ है। एक महिला को पीजीआई चंडीगढ़ रेफर किया गया है। ओवर स्पीड इस हादसे का कारण बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड होने के कारण यह हादसा जो है वो हुआ है। ओवरलोडिंग और खराब सड़क भी हादसे का कारण जो है अभी बताया जा रहा है। तो परिवहन मंत्री ने चालक और परिचालक को सस्पेंड कर दिया है। हादसे की जांच के लिए कमेटी गठित की गई है। तो सुबह के समय नई बसें चलाने के लिए निर्देश जो हैं वो दिए गए हैं। तो पिंजौर में हरियाणा रोडवेज की बस पलटी है, जिसके कारण 40 सवारियां जो हैं वो गंभीर रूप पर जख्मी हैं। और यही नहीं, इसके साथ ही जो महिला गंभीर जख्मी हुई है उसको चंडीगढ़ पीजीआई रेफर किया गया है। के सामने एक होटल है, उसके सामने हुआ जी। बस में ज़्यादा सवारी थी, ओवरलोड थी और अपना तकरीबन ज़्यादा बच्चे 70 के आसपास बच्चे थे। तो ये मोड़ पे तेज गति से बस आई, अब मोड़ कटा नहीं हो। बड़ा अनफॉर्चुनेट है, स्कूल बस हादसाग्रस्त हुई है। सुबह से पिंजौर एरिया में हमारे पिंजौर में पॉलीक्लिनिक 6 और बड़े मिला के 3-4 बच्चे हैं, बाकी बच्चे उनका एडमिशन भी आया है। उसमें से 22 लोग उन्होंने यहाँ रेफर किए और उन 22 में से एक एडल्ट फीमेल जो कि वैसे बस से बाहर थी, मतलब बस में नहीं थी, बाहर रोड साइड चल रही थी, उसको शोल्डर की थोड़ा क्रश इंजरी है, तो वो इन्होंने मैनेज करके रेफर किया। बाकी सारे पेशेंट हमारे पास है और उसमें से 3 एडल्ट हैं, बाकी सारे बच्चे हैं और बच्चों को हमने इन्वेस्टिगेट कर लिया है, देख भी लिया है। 1-2 बच्चों को थोड़ा सा हमें एडमिट करके भी ट्रीटमेंट की जरूरत है। जैसे एक को हमें कुछ केमिकल इंजरी है, उन्होंने स्लिप दे दिया। एक को थोड़ा नोज से ब्लड आ रहा है, वो कह रहे हैं हार्ट अटैक है। ऐसे वो स्टेबल लग रही है, मैंने कुछ देखा है, लेकिन तो हमारे साथ हमारे सहयोगी हरसिमरत इस वक्त जुड़ चुके हैं। हरसिमरत, क्या ये पूरा मामला था और क्या कारण रहा है? क्योंकि बताया जा रहा है कि ओवर स्पीड थी और ये भी बताया जा रहा है कि ओवरलोडिंग बस थी, तो क्या इसका कारण है? जी बिल्कुल, आपको बता दें कि एक बड़ा हादसा जो है वो आज सुबह पेश आया है और पता लगा है कि पंचकूला के पास जो पिंजौर पड़ता है वहां पर एक मिनी बस जो है वो पलट गई और उस समय उसकी स्पीड भी ओवर थी और साथ ही साथ उसमें ज़्यादा जो है वो सवारियां भरी हुई थी। बताया जा रहा है कि तकरीबन 80 लोग उसमें सवार थे, जिसमें ज़्यादातर स्कूली बच्चे थे और ऐसे में संतुलन बिगड़ने के कारण वो जो बस है वहाँ पर गिर गई है और उसके बाद देखा जा गया कि बच्चों को साथ ही साथ पंचकूला के अस्पताल में दाखिल करवाया गया है और भी जो लोग जख्मी हुए थे उन्हें भी वहां दाखिल करवाया गया। इसके बाद प्रशासनिक अमला पहुंचा, विधायक पहुंचे ज्ञानचंद गुप्ता वहां पर और भी कई लोग जो हैं वो नजर आए हैं। डीसी यश गर्ग वहां पर पहुंचे, एसपी हिमाद्री भी मिलने के लिए पहुंचे। तो ऐसे में बंतो कटारिया जो है वो भी वहां पर विधानसभा से उम्मीदवार थी, तो वो भी मिलने के लिए पहुंची थी और जांच की बात कही गई है। इस मामले में कमेटी बना दी गई है, साथ ही साथ ड्राइवर और कंडक्टर को सस्पेंड कर दिया गया है। हरसिमरत, लेकिन अगर देखा जाए तो बसों की कहीं ना कहीं कमी है, जिसके कारण ये ओवरलोडिंग जो है वो की जाती है। बसों की कमी के लिए भी जो बात है वो की गई है। 2 नई बसें जो हैं इस मामले के लिए चलाई गई हैं और कहा गया है कि ओवरलोडिंग इससे नहीं होगी और बड़ी बसें जो हैं वो लगाई गई हैं। आपको ये भी बता दें कि ये जो मिनी बस है ये रात्रि ठहराव के लिए वहां पर रुकती है और उसके बाद अगले दिन पिंजौर और कालका जो है सवारियां लेकर के जाती है और मिनी बस में ओवरलोड सवारियां हो गई थी, जिसके चलते ये हादसा पेश आया। क्योंकि जिस तरह से देखा गया कि पिछले दिनों बारिशें हो रही हैं, मानसून का सीजन है, तो ऐसे में जहां से ये बस निकली वहां पर रास्ता भी खराब था और कीचड़ की दशा भी थी, जिसमें एक तो बस तेज स्पीड से जा रही थी और ऊपर से ओवरलोड होने के कारण इसका संतुलन बिगड़ा है और उसके बाद ये हादसे का शिकार हुई है। जी बहुत बहुत शुक्रिया हरसिमरत तमाम जानकारी के लिए। तो हादसे में 40 से ज्यादा सवारियां जो हैं वो घायल हो चुकी हैं।